आपातकाल यानी इमरजेंसी क्या होता है? किन हालातों में लागू हो सकता है आपातकाल? आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है देशों पर? इमरजेंसी नाम सुनते ही हमारे मन में न जाने कितने विचार उत्पन्न होने लगता है। इमरजेंसी यानी आपातकाल। चलिए आज बात करते हैं, आखिर इमरजेंसी होता क्या है। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखकर की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक रोक के गंभीर फैसला ले सके। आपको बता दें कि देश में आपातकाल लगाने का फैसला कोई आम फैसला नहीं होता है। इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। आपातकाल की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को संविधान में परिभाषित मानदंडों को पूरा करना होता है और सरकार को यह प्रदर्शित करना होता है कि राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के लिए अधारणा उपाय आवश्यक है। देश में किन परिस्थितियों में लगाया जाता है आपातकाल यानी इमरजेंसी? आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब तक देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्यों के शासन पर अधिक नियंत्रित रखती है। इस दौरान कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिसमें सरकार के पास भाषण, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका को कानून और व्यवस्था लागू करने की अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस ऐलान के बाद देश में हाहाकार मच जाता है। सरकार की आलोचना करने वालों को जेल में ठूस दिया जाता है। लिखने, बोलने, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ होने वाले विचारों तक पर पाबंदी लगा दी जाती है। आज से 44 साल पहले जिन लोगों ने आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर देखा होगा वही उस दौर के दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन उस दौर के बारे में हमारे जहन में कुछ सवाल उठते हैं। मसलन आपातकाल होता क्या है, क्यों लगाया जाता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं आपातकाल यानी इमरजेंसी से जुड़े इसी तरह के सवालों के जवाब। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है। पहला आपातकाल 1962 में चीन युद्ध के कारण, दूसरा आपातकाल 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तीसरा आपातकाल 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया जा चुका है। आपातकाल घोषणा क्यों करना पड़ जाता है? तो आपको बता दें कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग कर खतरे वाले स्थान या पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। यह आपातकाल संसद की मंजूरी के बिना केवल 1 माह तक रह सकता है, वरना इसे संसद में 2/3 बहुमत से पास करना होता है। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्यों के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। इस दौरान कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिसमें सरकार के पास। चलिए बात करते हैं नेशनल आपातकाल यानी इमरजेंसी कब लगाया जाता है। देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थितियों में किया जाता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान सरकार के पास असीमित अधिकार हो जाता है जिसका इस्तेमाल वह किसी भी रूप में कर सकती है, लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करता है तो हमारी सरकार को जवाबी हमले के लिए संसद में किसी भी तरह का बिल पास करना न पड़े। क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसीलिए हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने के लिए पहले संसद में बिल पास कराना होता है। लेकिन आपात स्थितियों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां आ जाती है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसला लेने में समर्थ हो जाती है। केंद्र सरकार को बिना सक्रिय केंद्र सरकार को देश को आपातकालीन स्थितियों से बाहर निकालने में मदद मिलती है। कैसा लगा इस वीडियो?
तो वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधित को साझा जरूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।